जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले एक महीने से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहे छात्रों पर हाल ही में हुए लाठीचार्ज ने भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को पूरी तरह से सुपर एक्टिव कर दिया है। छात्रों पर हुए इस कथित पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ सांसद चंद्रशेखर आजाद ने 20 जुलाई की रात 11 बजे से ही संसद भवन परिसर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के ठीक नीचे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। बारिश हो, तेज हवाएं चले या फिर कड़ी धूप, आजाद बिना डिगे एक ही जगह पर अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं और अब अपने धरने के दूसरे दिन उन्होंने एक बहुत बड़ा और आर पार की लड़ाई वाला ऐलान कर दिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच हुए बवाल में दोनों तरफ से गंभीर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। जहां एक और छात्रों ने पुलिस पर बर्बर पिटाई का आरोप लगाया, वहीं पुलिस ने भी अपने कई जवानों के घायल होने की बात कही थी। इसी पुलिसिया कार्रवाई और सरकार की लगातार अनदेखी से नाराज होकर चंद्रशेखर आजाद ने यह साफ कर दिया कि अब ये लड़ाई एक निर्णायक दिशा में आगे बढ़ेगी। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के मुखिया ने यह बड़ी घोषणा की है कि आगामी 25 जुलाई 2026 को पूरे देश भर में उनके कार्यकर्ता सभी जिला मुख्यालयों पर एकजुट होकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। ये लड़ाई अब निर्णायक तरफ चलेगी, आगे बढ़ेगी। तो मैंने तय किया कि हम लोग देश भर में 25 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पे ज्ञापन देंगे पेपर लीक की घटना को, और जो दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ उस घटना को भी उससे जोड़ते हुए, उस हिंसा को जोड़ते पूरे देश भर में जहां जहां हमारे कार्यकर्ता, मैं अपने भीम आर्मी के साथियों से भी अपील करूंगा, जहां जहां उनका संगठन है, अपने अध्यक्ष जी से, राष्ट्रीय प्रभारियों से, सब प्रदेश अध्यक्षों की, वो सब मिलके, बाकी वो उसको बड़े पैमाने पर अपने आप ब्रीफ कर देंगे, सब लोग सब समझदार हैं, सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दें एकजुट होकर। सबसे अहम बात यह है कि आजाद का यह फैसला केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत के लिए किया गया है। चंद्रशेखर आजाद का स्पष्ट कहना है कि 25 जुलाई को सौंपे जाने वाले इस राष्ट्रीय स्तर के ज्ञापन में मुख्य रूप से 2 बड़े मुद्दे शामिल होंगे। पहला मुद्दा देशव्यापी नीट पेपर लीक कांड और जंतर मंतर पर निहत्थे नौजवानों पर बरसाई गई लाठियां, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सीधे आजाद ने उत्तर प्रदेश से जोड़ दिया है। वो है रामपुर के मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर संभावित बुलडोजर की कार्रवाई। आजाद ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण के आदेश को सीधे तौर पर शिक्षा पर हमला बताया है। उनका कड़ा आरोप है कि सरकार नहीं चाहती है कि गरीब, शोषित और वंचित तबके का कोई भी बच्चा इस सस्ती यूनिवर्सिटी से पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर या बड़ा अधिकारी बन सके। सरकार के अड़ियल रवैये पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने से छात्रों की कोई सुध नहीं ली गई है, जो सत्ता के अहंकार को साफ दर्शाता है। आजाद के इस देशव्यापी बड़े ऐलान के बाद अब सबकी निगाहें 25 जुलाई की तारीख पर टिक गई हैं, जब भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का पूरा कैडर एक साथ जिला स्तर पर सड़कों पर उतरेगा। तो देश भर में क्या सियासी तस्वीरें और हंगामा देखने को मिलेगा। फिलहाल संसद परिसर में अकेले धरने पर बैठे चंद्रशेखर आजाद ने सरकार की नींद उड़ाते हुए राजनीतिक तापमान को अपने चरम पर पहुंचा दिया है। और इस पूरी खबर की हर बड़ी अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए आई इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, मैं थी आपके साथ प्रज्ञा वैदेही। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।